स्टार्ट कर दिए वैसा रिकॉर्डिंग शुरू होगी। हमें भी करनी है। हाँ मुझे भी करनी है एक्चुअली, तो आप उधर से मेरे को एलो करो रिकॉर्डिंग के लिए। आपके इसमें वो आ रहा होगा ना उसमें, हाँ एलो करो मेरे को। वापस ट्राई करो। हाँ कर रहा है वो ना, करो वापस ट्राई। अभी भी यही बोलता है। बिल्कुल हम शुरू करते हैं। अभी जितने मेंबर आए हैं उनके सामने ही विषय शुरू करते हैं। 10 लक्षण पर्व में उत्तम क्षमा धर्म के ऊपर हम अपना संक्षिप्त व्याख्यान करेंगे कि भाई किस तरह हमें उत्तम क्षमा धर्म की आराधना प्रति समय, क्योंकि हम आत्मा में आत्मा के धर्म हैं, तो किस तरह करनी चाहिए, यह सब विवेचन आएगा। आपको प्रथमान योग की सुंदर घटना भी मैं सुनाऊंगा, जिन्होंने उत्तम क्षमा धर्म को प्रकट किया और सीधा मोक्ष पधारे उसी भाव से। तो ये सब अपन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मंगलाचरण को प्रारंभ करते हुए अपन ये सब शुरुआत कर रहे हैं। आपको विशेष रूप से एकाग्रता से सुनना है। गणेन्द्रं त्वदंद्रिं नमामि त्रिकालम्, मुनीन्द्रं त्वदंद्रिं नमामि त्रिकालम्, जिनेन्द्रं त्वदंद्रिं नमामि त्रिकालम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य श्री समंत भद्रदेव ने रत्न करंड श्रावकाचार नामक ग्रंथ लिखा और उस पे टीका लिखते हुए पंडित सदासुख दास जी ने भावना अधिकार में लगभग 170 पेज में स्वयं का मौलिक चिंतन आगमाधार से प्रस्तुत किया है। और उसमें उन्होंने 10 लक्षण भावनाओं का भी वर्णन किया। यह तो कल के विवेचन में मैंने लिया था कि वास्तव में यह जो पर्व है यह त्रैकालिक और शाश्वत पर्व है, और इन पर्व के दिवस में दिनों में की हुई आराधना वह विशेष रूप से फलदायी होती है। ऐसा काल का अचिंत्य स्वरूप है। जैसे तीर्थंकर भगवान के समो शरण में जाकर प्रवचन सुने और देह से भिन्न शुद्धात्मा की बात सुन के परिणत होना चाहे तो बहुत सरल है, क्योंकि वह द्रव्य का महात्म है तीर्थंकर भगवान का। ऐसे ही सम्मेद शिखर आदि निर्वाण क्षेत्र पर जाएं और वहां पर परिणाम प्रायः अधिकांश जीवों के सुधरते ही सुधरते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र का अचिंत्य महात्म्य है। और कोई सिनेमा हॉल में जाएगा तो वहां पे परिणाम बिगड़ेंगे, रागी द्वेषी होंगे और वासनामय होंगे, क्योंकि वह क्षेत्र का वहां का स्वरूप है। ऐसे ही काल के स्वरूप में यह जो शाश्वत पर्व है 10 लक्षण और अष्टानिका, ये सार्वभौमिक विदेश क्षेत्र में भी वर्तमान में 160 की 160 भूमियों पर 10 लक्षण पर्व के बहुत सुंदर आयोजन किए जाते हैं, और लोग अपने भेद विज्ञान की प्राप्ति से सुखी होते हैं। बहुत से व्रत पालन करते हैं, बहुत से अधिक संयम अंगीकार कर लेते हैं, महाव्रतों का पालन करके जो 10 लक्षण पर्व साक्षात 10 लक्षण धर्म इनकी जिनमें अभिव्यक्ति देखी जाती है, ऐसे महामुनिराज की दीक्षा को भी हजारों लोग विदेश क्षेत्र में ग्रहण कर लेते हैं। तो मित्रों देखो, यह उत्तम क्षमा धर्म का आज अपना विवेचन का क्रम है। ऐसी उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का भी बता देता हूं कि वह भाव जो शुद्धात्मा के सन्मुख ले जाए, ऐसा भेद विज्ञान वाला भाव वह साक्षात सुख का कारण है। और इसके सिवाय जितने भी हमारे उपचार से शुभ भाव हैं वह मंद आकुलता या मंद कषाय के निमित्त होते हैं। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन सब का हमारे ऊपर असर देखा जाता है। इसलिए यह पर्व का आयोजन वास्तव में हमारे लिए वह बहुत बड़े रूप से एक उपलब्धि होती है, और इस काल में विशेष धर्माराधना करनी चाहिए।
अब ये हम सुविधा के लिए, आत्मा में धर्म तो वितराग भाव, वत्थु सहावो धम्मो, एक ही धर्म है। इसको ही प्रस्तुत करने के लिए 10 लक्षण से बताया। भाई कोई भी चीज समझनी हो तो लक्षणों से बताई जाती है। तो ये क्षमा मार्दव आदि ये 10 लक्षण है। धर्म तो एक ही है, इसलिए हम जब पूजन भी करते हैं तो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय, ना कि अनेक प्रकार के धर्म कर दे। धर्माय एक चतुर्थी एक वचन लेते ना, धर्माय अर्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। तो 10 लक्षणमयी धर्म है, ना कि धर्म 10 हो जाते हैं, सो बात नहीं है। अब एक दिन का वह प्रतीक रूप में हम विवेचन की दृष्टि से आज उत्तम क्षमा का विवेचन ले रहे हैं, कल मार्दव का, ऐसे क्रमशः जो हम करते हैं वह सुविधा के अनुसार है। बाकी आत्मा के 10 लक्षण ये प्रति समय है। सिद्ध भगवान ने इन 10 लक्षण धर्मों को अनंत काल के लिए प्रकट कर लिया, और मुनिराज वर्तमान में वे 10 लक्षण धर्म के धारी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 36 गुणों में 10 लक्षण, वे उत्तम क्षमा आदि, इन 10 लक्षण को उनके 10 मूल गुणों में आचार्य परमेष्ठी में लिया गया है। तो कहने का तात्पर्य, और श्रावक भी भूमिका अनुसार जिसकी 2 कषाय चौकड़ी गई देश विरति हो तो उतना वह 10 लक्षण को प्रकट करता है। और उत्तम शब्द तो सम्यक दर्शन का सूचक है। देश भिन्न में शुद्धात्मा हूं, ऐसा जहां निर्णय हुआ वहां पर अपने में अपनापन हुआ, और वास्तव में वहां धर्म का प्रारंभ होता है। और वहां नियम से अनंतानुबंधी के अभाव में ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय नियम से जाती हैं। और इसलिए वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को भी अनंतानुबंधी के अभाव वाली क्षमा प्रकट होती है। और यह धर्म का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन से होता है। यह सम्यक दर्शन बिना 10 लक्षण धर्म प्रकट नहीं होते। इसलिए सभी पुरुषार्थ वास्तव में अपने स्वानुभव के लिए, अपने आत्मा में अपनापन करने के लिए करना चाहिए। तो देखो, इसमें क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अपने में अपनापन करना, उसमें रमना जमना, इसे निश्चय से उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं, क्योंकि वास्तव में वह आत्मा का स्वभाव है। क्षमा स्वभावी आत्मा है, मार्दव स्वभावी आत्मा है, क्रोध विभाव है, मान विभाव है। विभाव का अभाव करके अपने स्वभाव में जमना, इसका नाम है धर्म। और सबकी परिभाषा यही दी जाएगी, क्षमा स्वभावी आत्मा, मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय करना, आर्जव स्वभावी आत्मा का आश्रय करना, तो वह वास्तव में निश्चय से वह क्षमा आदि नाम धर्म का पाता है। अब इसमें व्यवहार से भाई देखो क्या है कि हमने अनादि से क्रोध को अपना स्वरूप मान रखा है। भाई हमें तो परिचय में श्रुत, परिचित और अनुभूत एकमात्र क्रोध ही है। क्रोध से भिन्न हम अपने ज्ञान, दर्शन, सुख को जानते ही नहीं आए अनादि से, क्योंकि विभाव का अभ्यास तो हमें श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है। तो अब उस क्रोध से भिन्न में शुद्धात्मा हूं, ऐसा भेद विज्ञान करना जरूरी है। अनंतानुबंधी क्रोध हम किस पे कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति के साथ करें तो वह तो उसका हमें समझ में आ जाता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान और कमठ, 10 भाव तक कमठ ने रेगुलर पार्श्वनाथ के जीव के ऊपर उपसर्ग किए, उन्हें तकलीफ दी, और पार्श्वनाथ भगवान ने हर भाव में क्षमा धारण की। अब उसमें 10 भाव में भी 5 भाव तो उनके स्वर्ग के थे और 5 भाव मनुष्य गति के थे। जहां वे स्वर्ग जाते थे जितनी आयु के लिए, उतनी ही आयु के लिए कमठ नरक जाता था। तो दोनों फिर मनुष्य गति में साथ में मिलते थे। कमठ कभी अजगर बन के उनको निगल ले, कभी शेर बन के उनको खा ले, कभी भील बन के धनुष बाण मार के उनको वेध दे। ऐसे हर भाव में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह वैर उसने प्रकट किया। क्यों किया भाई? वास्तव में जब तक यह अपने आत्मा को नहीं जानता तब तक पर पदार्थ में अच्छा बुरा मानने की बुद्धि आती ही आती है बिना सिखाए।
अनादि से हमने यही माना है ना, शरीर अच्छा तो मैं सुखी, घर वाले अच्छे तो सुखी, नोट आए तो सुखी, और किसने मेरे को तकलीफ दी नोट लेने में तो मैं उसके ऊपर क्रोध करता था, घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्रोध करता था, और क्रोध से उसका जैसा प्रतिकार होगा उसके अनुसार मैं आकुल व्याकुल होता था, और बात मान ली तो मैं मानता था कि मैं सुखी हो गया। परंतु क्रोध से सुख किंचित भी किसी भी रूप में नहीं हो सकता। जो भी कषाय की पूर्ति है वो कर्माधीन है। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने ऐसा कौन सा कर्म बांधा था कि 10 भाव तक एकांत उन्हें उपसर्ग या तकलीफ सहन करनी पड़ी। 10 भाव में 5 मनुष्यों के भाव में कुछ न कुछ ऐसा कर्म बंध हुआ था, क्योंकि अब इसके पीछे हम कर्म सिद्धांत समझें कि अनंत अनुबंधी कषाय का वासना काल, अर्थात उस कषाय की परिणति उत्पन्न होकर उदय में आ सके, वह संख्यात भाव, असंख्यात भाव, अनंत भाव तक भी वह अनंत अनुबंधी की वासना काल है। वासना काल किसे कहते हैं? उदया भावेपि संस्कार इति वासना काल। उदय का अभाव होने पर भी वो संस्कार बना रहता है, और उसके कारण वह वैसी परिणति बन जाती है। हम कहते हैं भाई देखो हमने कितने दिनों से मिले ही नहीं हम अनिल जी से, तो हमारा तो कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, कभी कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर 10 साल पहले की कोई घटना की मेरे मन में टीस है और वह प्रसंग पे मैंने उनसे क्षमा नहीं की और उन्होंने मुझसे भी क्षमा नहीं की, अपन इसलिए क्षमावाणी क्यों मनाते हैं? सबको क्षमा और सबसे क्षमा, यह वास्तव में है कि हम भी मांग रहे और हम भी सबको क्षमा कर रहे हैं, मतलब हमारा कषाय भाव मनोमालिन्य हमने छोड़ दिया। अगर ऐसा नहीं किया है तो वह कहीं ना कहीं संस्कार बढ़ा रहता है कि अरे 10 साल पहले अनिल जी ने हमें तकलीफ दी थी, मेरी बात नहीं मानी थी, और वह उसके अनुसार उनसे व्यवहार में कहीं ना कहीं से बात, भले हम उस समय वह घटना भी भूल चुके और वो भी भूल गए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं संस्कार रहता। देखो आपको उदाहरण देता हूँ, कुलभूषण देशभूषण स्वामी का नाम सुना होगा आपने। मोक्ष गए, कहां से मोक्ष गए कुलभूषण देशभूषण? कुंथलगिरी से मोक्ष गए। इनके पूर्व भाव की इसमें कहानी आती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इनके पूर्व भाव की घटना में आता है कि जब ये सूरय और कर्षक नाम के व्यक्ति थे और एक बार बाजार से निकल रहे थे तो इनने देखा कि एक शिकारी एक पक्षी को पकड़ के पिंजड़े में और बेचने के लिए खड़ा है। तो इनने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? बोले कि देखो मेरे को तो चाहिए भोजन, तो इस पक्षी को या तो कोई खरीद ले तो जो नोट आएंगे उससे मैं भोजन खा लूंगा, और नहीं तो मैं इसी पक्षी को मार करके और इसको खा जाऊंगा। तो उन्होंने बोला भैया कितने का पक्षी है? उसको उतने पैसे दिए और वह पक्षी को उनने दूर ले जाके आजाद कर दिया। देखो हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल इन महापुरुषों की करनी से सीखना चाहिए। कभी हमें ऐसा प्रसंग बन जाए, कोई जानवर कोई पक्षी अगर घायल है या किसी प्रकार से बंद है और हम समर्थ हैं उसे छुड़वाने में 200-500 रुपए दे करके, तो जरूर उसकी छुड़वाना चाहिए। तो सूरय कर्षक ने ये छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में वो पक्षी चला गया, उड़ गया। अब ये समय निकल गया, वो दूसरे भाव में पहुंचे तो सूरय कर्षक के जीव ये बने उदित और मुदित नाम के भाई, दोनों भाई बने फिर से। और वह पक्षी बना, वह भील में पैदा हो गया पक्षी, तो भीलों का सरदार बन गया। और फिर ये उदित मुदित ने कालांतर में मुनि दीक्षा ली और समेत शिखर की वंदना करने जंगल से निकल रहे थे, तो भीलों के समूह ने आकर के घेर लिया और बोले हम तो अपनी देवी के लिए बलि चढ़ाएंगे। तो इनको बांध लिया। उदित मुनिराज, मुदित मुनिराज को कहते हैं कि भाई परिणाम संभालना, पूर्व कर्म उदय में आया है, क्रोध के आवेग में नहीं आ जाना, क्योंकि क्रोध अपने स्वभाव का घात कर देगा। समता से दोनों बंध गए, ज्ञाता दृष्टा रूप से निरखते रहे। देह से भिन्न शुद्धात्मा का संवेदन करने वालों को देह जाए या विनाश हो या टिके उसमें आसक्ति नहीं होती। क्या हुआ? उतने में भीलों का सरदार आया और उसने बोला अरे, और उसने देखा उन दोनों मुनिराज की तरफ, ना उसे जाति स्मरण हुआ भील को, ना उसे कोई पूर्व जन्म की घटना याद आई,
लेकिन उसने बोला नहीं, इन दोनों की बलि नहीं चढ़ाएंगे, ये अच्छे लगते हैं, इन्हें छोड़ दो। तो तुरंत कुलभूषण देशभूषण स्वामी से वे बता रहे थे गंधकुटी में, रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई वह भील के सरदार ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने वो घटना बताई थी कि पिछले भाव में वो भील का सरदार पक्षी था और ये दोनों बाजार से निकले थे, तुम दोनों के जी मतलब, तो वह इस तरह से उनको आजाद किया था। उसका संस्कार, पक्षी भी संगी पंचेंद्रिय है, उस समय जो भी उसके दिमाग में जितना समझा होगा नहीं समझा होगा उसे याददाश्त में नहीं आया, जाति स्मरण में नहीं आया, लेकिन जो उस समय का एक एक सेकंड का संस्कार, एक एक समय का हमारे आत्मा के ऊपर आता है, चाहे वे क्रोध के हो, चाहे मान के हो, चाहे मायाचारी के हो, चाहे मैं देह से भिन्न शुद्धात्मा हूं, ऐसे आत्म सन्मुखता के क्यों ना हो। इसलिए प्रत्येक समय के परिणाम को संभालना, टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, परिणाम बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का निरंतर उपाय करना। योगेंद्र देव कहते हैं, परिणाम से ही बंध है, हर मोक्ष भी परिणाम से, बस इसलिए है भाव्य जन परिणाम को पहचानिए। मोक्ष भी परिणाम से ही है और बंध भी परिणाम से है, इसलिए अपने परिणामों को पहचानना सीखो। मेरी आसक्ति पर में हो रही है, मुझे अनंतानुबंधी क्रोध है अपने स्वभाव के प्रति, जो मैं इसकी खबर ही नहीं ले रहा और पर पदार्थ में राचता पीस रहता हूं। इसलिए यह उत्तम क्षमा धर्म के दिवस में हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने स्वभाव की हमने अनादि से खबर नहीं ली। अब इस समय हम अपने देह से भिन्न अपने शुद्धात्म स्वभाव को पहचान कर और उसमें अपनापन करके उसकी खबर रख के शांति और सुख का अनुभव करें, यह वास्तविक पुरुषार्थ है। और वही पुरुषार्थ हमें 10 लक्षण धर्म को प्रकट कराता है। तो वह उदित मुदित मुनिराज की घटना जो कुलभूषण देशभूषण महाराज के पूर्व जन्म की थी, उससे समझ में आता है कि जीव के संस्कार गति गत्यंतर तक चलते हैं, इसलिए परिणामों की संभाल करनी चाहिए। और वह उदया भावेपि संस्कार इति वासना काल, कषाय को तुरंत मेट देना चाहिए। मेटने का उपाय क्या है? कषाय को क्षमा मांगना और क्षमा करना, यह उपाय है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय क्रोध को नष्ट करने का नहीं है। आपको एक घटना और बताना चाहूंगा जो श्रेणिक चारित्र में आती है, और उत्तम क्षमा के लिए मैं उनका ही उदाहरण हमेशा देता हूं। देखो क्या हुआ, श्रेणिक राजा निरंतर क्या करते थे, रोज जैसे हम तुम सुबह उठ करके भागते हैं सीधा जिन दर्शन के लिए, कोरोना काल भी क्यों ना है, लेकिन बाहर से क्यों ना हो, या जिनकी खिड़की खुल रही, किसी के मंदिर के दरवाजे खुल रहे, लेकिन जिन दर्शन के नियम को हम सब पाल रहे हैं, तो जिन दर्शन के लिए हम जाते हैं, वैसे ही श्रेणिक राजा सुबह उठते ही नहा धो के समो शरण विपुलाचल पर, राजगृह के राजा श्रेणिक, और राजगृह में विपुलाचल पर भगवान महावीर का समो शरण आया, तो वे रोज सुबह उठकर प्रातः दिव्य ध्वनि श्रवण के लिए, साक्षात भाव निक्षेप के तीर्थंकर भगवान की पूजन के लिए जाते थे। एक दिन वे जा रहे थे तो देखा कि एक मुनिराज धनुष्य बाण मारने की मुद्रा में तपस्या कर रहे हैं। भाई हमारे मुनिराज तो खड़गासन, पद्मासन, गोदुहासन, वीरासन, सप्तऋषि पूजन की होगी ना आपने। मनवादि चारण रिद्धि धारक मुनिन की पूजा करूं, ता करे पातक हरे सारे सकल आनंद विस्तरूं। तो उन मुनिराज की पूजन में, सप्तऋषि पूजन में वह बताया वीरासन, गोदुहासन आदि विभिन्न आसनों में, लेकिन सबकी मुद्रा शांत। मुनिराज की मुद्रा शांत होती है क्योंकि कषाय का अंश भी, 3 कषाय चौकड़ी नष्ट हो गई, संज्वलन जन्य मात्र थोड़ी सी कषाय है। तो इसलिए उन मुनिराज की मुद्रा को देखकर, जैसे ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम
निर्मापितस्त्रिभुवनैके ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव्य पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। मुनिराज की देह ऐसे शांत परिणामों परमाणुओं से निर्मापित होती है कि उसमें किंचित भी किसी भी रूप से वह विकार को प्राप्त नहीं होते, लोगों के परिणामों को भी शांति के निमित्त बनती है। इसलिए वो भजन भी बना है ना, जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी वैर भुलावे। वैर क्या होता है और क्रोध क्या होता है साहब, अंतर मालूम है आपको? क्रोध तो होता है तात्कालिक, भाई मैंने किसी से झगड़ा किया और उसने मुझे दो मारे, मैंने उसको दो मारे और विवाद शांत कर दिया तो क्रोध होकर के मामला निपट गया। लेकिन हुआ क्या कि ना मैंने उसे मारा ना उसने मुझे मारा, दोनों ने अंदर बांध ली गांठ और दोनों अपने अपने काम में तो लग गए, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो द्वेष बैठ गया कि अब मौका मिलेगा तो मैं उसे देखूंगा, ये जो काम है इसका नाम है वैर। पार्श्वनाथ और कमठ में वैर था और यहाँ पर क्रोध का भयानक रूप वैर बन जाता है तो वो भव भवांतर तक, संख्यात असंख्यात अनंत भव तक रह सकता है, इतना उसका वासना काल है। तो यहाँ पर मुनिराज की शांत मुद्रा देखने से क्या होता है, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी वैर भुलावे। कैसे वैर भूलता है? अहो सिंगनी गोवत्सों को स्तन पान कराती, हो निशंक गो सिंह सुतो पर अपनी प्रीति लुटाती, न्योला अहि मयूर सब ही मिले तहाँ आनंद मनावे, बैठे समीप संत चरणों में पशु भी वैर भुलावे। क्या होता है साहब, मुनिराज के चरणों में शेर, शेरनी और गाय, क्या होता है? शेरनी का खाना है गाय, शेरनी का भोजन है गाय, लेकिन मुनिराज की शांत मुद्रा के पास में जब एक शेरनी और गाय पहुंच जाए तो क्या होता है कि वह शेरनी और गाय दोनों एकदम वात्सल्य से मुनिराज के पास बैठ जाते हैं और वहां जल पीने के लिए हो तो जल पीते। आपने अपने जैन मंदिरों में देखा होगा तो मंदिर पे चित्र बनते हैं कि एक ही पात्र में शेरनी और गाय पानी पी रही है और गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा है और शेरनी का बच्चा वह जाकर के गाय के दूध पी रहा है। क्या कारण है? ये बता रहे कि अब तुम जिन मंदिर में आ गए अब सब वैर विरोध भुला दो, क्रोध कषाय का भाव कर दो, वैर का भाव कर दो, क्षमा स्वभावी आत्मा की शरण में आ गए हो। जिनेंद्र भगवान के शांत परमाणुओं के समागम में आने पर नियम से कषाय नष्ट होनी ही चाहिए। क्या हुआ फिर कि भाई जंगल में मुनिराज की मुद्रा से सिंहनी गोवत्सों पे प्रीति करती और गो वह सिंह सुतों पर निशंक प्रीति करती है, और ये न्योला सर्प और मयूर, न्योला और सांप में लड़ाई होती है और सांप और मोर में भी वैर होता है, और ऐसे ये वैर आपस में रखने वाले प्राणी भी मुनिराज के चरण में बैठते हैं तो अपना वैर भुला देते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने वालों को वैर नाम की चीज नहीं होती। तो अपने श्रेणिक राजा जा रहे थे भगवान महावीर के दर्शन करने, तो देखा मुनिराज तो गुस्से से लाल हो रहे हैं, धनुष चलाने की मुद्रा में बैठे, आंखें बड़ी बड़ी, और क्रोध का जो वर्णन करना चाहो सो आप समझ लो। तो अब उनने सोचा क्या है भाई, अपने मुनिराज तो ऐसे रहते नहीं है, हाँ बगल हाथ में कमंडल, बगल में पीछी, ये दोनों चीजें दिख रही तो ये जैन मुनि ही है। तो उन्होंने सोचा इनसे क्या बात करो, सीधे हम समूह शरण में भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहे हैं, दिव्य ध्वनि में ही समाधान आ जाता है। तो वे श्रेणिक समूह शरण में गए और क्या हुआ वहां पर
जाते ही समाधान आता है जो आपके मन में विकल्प हो। कोई वहां ऐसा नहीं कि पहले गौतम गणधर स्वामी को क्वेश्चन पुटअप करो फिर गौतम गणधर स्वामी भगवान महावीर, वो तो माहौल ऐसी दिव्य ध्वनि की व्यवस्था होती कि ओंकारमयी दिव्य ध्वनि हम जिस शंका के लिए विचार करते हैं वह उस रूप परिणत होकर हमें शंका समाधान हो जाता है। तो श्रेणिक राजा के मन में था प्रश्न कि मुनिराज की मुद्रा ऐसी क्यों थी, तो सहज ही समाधान आ गया कि आज ये आहार चर्या के लिए निकले थे तो उस समय इन्हें 3 व्यक्ति मिले। ये श्रेणिक चरित्र में घटना है। उसमें एक व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, तो उसने नग्न दिगंबर शरीर देख के उसमें तिल कहाँ कहाँ है, वांग कहाँ कहाँ है, उस लक्षणों से शंख कितने हैं, इससे पहचान गया कि अरे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये सामने वाला व्यक्ति वास्तव में महाराज या चक्र बहुत बड़ा राजा होना चाहिए, लेकिन ये तो नग्न दिगंबर दिख रहा है। अजैन लोग हमारे मुनिराज के स्वरूप को नहीं समझते, तो वो बोला कि ये तो दरिद्री है, इनके पास तो कपड़े भी नहीं है। तो दूसरे बोले कि अरे तुम ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हो, सुनो। हाँ, किसी का स्पीकर ऑन है वो बंद कर दो। तो क्या हुआ कि वह उस व्यक्ति ने बोला, तो दूसरे ने बोला भैया ये पहले राजा थे और इन्होंने अब ये महाराज बन गए, मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। अब इनके चरणों में बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती भी सिर झुका करके इनके आशीर्वाद से आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि ये जैन धर्म के प्रतीक हैं। जैन धर्म के प्रतीक ऐसे मुनिराज सबसे सुखी जीवों में होते हैं, ये दरिद्र नहीं है, ये अपने आत्माश्रय से महान सुख का अनुभव करते, जो चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता, जो किसी प्रकार से बड़े देव को भी नहीं मिलता। सम्यक दर्शन वह आत्म स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली चीज है। उसमें अपनापन होने से इस देह का चमड़ी का राग निकल जाता है और उसे किसी भी विधि से दुखी करने का प्रसंग हो तो भी वो मान्यता के स्तर पर, श्रद्धा के स्तर पर दुखी नहीं होता। चारित्र में जितनी क्षीणता है उतना दुख उसको भी होता है, क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो। तो मुनिराज को ऐसा बताया कि भाई ये तो उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताया मुनिराज को देखकर कि ये जैन मुनि है और ये महान सुखी होते हैं और ये राजा थे, इन्होंने दीक्षा ले ली और अब ये महाराज हैं, राजाओं के भी राज, जिन मतलब महाराज कि जिनके चरणों में सब झुकते हैं। तीसरे व्यक्ति ने बोला अरे एक बात और मालूम है क्या? बोले क्या? बोले इन्होंने दीक्षा ली और इनके पुत्र को मंत्री ने बांध करके साकलों से जेल में डाल दिया है और प्रजा पर अनेक प्रकार का अत्याचार कर रहा है। इन्होंने उस मंत्री के भरोसे उस छोटे से बालक का राज तिलक किया था, लेकिन मंत्री इनका विश्वासघाती निकला। बस मुनिराज के कान में ये शब्द पड़े। तो आहारचर्या के लिए ऐसी आखड़ी लेकर जाते ना, वृत्ति परिसंख्यान तप, तो ये ऐसी आखड़ी लेके जाते हैं। तो वह परिणामों में जैसे ही चंचलता हुई उन्होंने तुरंत आखड़ी छोड़ी और कषाय के आवेग में आ गए। भाई बात सुनी क्या? रे मैंने बड़े विश्वास से मंत्री को राज्य दिया था, दीक्षा ली थी और वह मैं ऐसा कर रहा है। तो इसलिए वह बिल्कुल उस रूप से एकदम से आकुल व्याकुल हुए और उसके बाद में उन्हें वह परिणाम आया तो वह जाकर के उसी परिणामों में उलझ गए। कैसे उलझ गए कि अरे संरक्षानंदी रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है कि मैंने राज्य दिया था, अभी भी मेरे सामने पूरी सेना आ जाए और मंत्री भी आ जाए तो भी मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं एक बाण चलाऊंगा और पूरी सेना को हरा दूंगा। ऐसे अनेक संकल्प विकल्प में उलझ गए और रौद्र ध्यान के इसमें वे प्रविष्ट हो गए। तो श्रेणिक ने पूछा महाराज इतने क्रोध में आ गए वे मुनिराज की भूमिका में, तो इनका अगर आयु बंधता है तो ये कौन सी आयु बांधेंगे? तो दिव्य ध्वनि में समाधान आया कि इस समय इन्हें आयु बंधती है तो ये 7वें नरक में जाकर के उत्पन्न होंगे। इतना क्रोध इनके इसमें चल रहा है। मुनि अवस्था में किया हुआ अल्प पाप भी महापाप होता है, क्योंकि वह 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली भूमिका होती है।
तो फिर ऐसा सोच रहे थे, उतने में क्या हुआ, श्रेणिक राजा को बताया, दिव्य ध्वनि में ही आया श्रेणिक राजा को कि भाई तुम्हारे निमित्त से स्थिरता को प्राप्त हो जाएंगे। तो फटाफट श्रेणिक राजा वहां से दिव्य ध्वनि के बाद निकले और फिर बाद में मुनिराज के पास आकर उन्हें संबोधन देने लगे कि महाराज, उत्तम क्षमा धर्म के आप धारी हैं, कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हैं कि संसार में जिसने जो कर्म किया है उसके अनुसार उसकी अवस्था बनती है। सुंदर सुंदर बनारसीदास जी ने तो छंद लिख दिए बंद अधिकार में। तीन लोक माही तीहू काल सब जीवन को, पूरब कर्म उदय आई रस दे तुहे, को दीर्घायु धरे को अल्पायु मरे, को दुखी को सुखी को समचेतु है, याही में जीवायो याही मारो, याही सुखी करो याही दुखी करो, ऐसो मूढ़ मान ले तू है, ऐसी मिथ्या बुद्धि सोन विन से भरम भूल, यह मिथ्या भरम करम बंध हेतु है। भाई तीन लोग तीन काल में सब अपने अपने कर्मों के अनुसार संयोग वियोग मिलते हैं और उसके अनुसार वे सुखी दुखी होते रहते हैं। मेरे निमित्त से कोई सुखी नहीं होता, ना मैं किसी को दुखी कर सकता हूँ, ना कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है। अपने आत्मा के स्वभाव से मैं सुखी दुखी होता हूँ। यह बात समझ में आने पर का रस छूट जाता है। मुनिराज को बताया, मुनिराज तो समझदार को इशारा काफी। वो सैनिक ने बोला कि पुत्र का भाग्य होगा तो उसे सहायता करने वाले हजारों मिल जाएंगे, और पुत्र का खोटा उदय होगा तो आप क्या इंद्र धरेंद्र या जिनेंद्र भी आकर के उनके उस पुत्र को रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हो, यह वैर क्रोध आप उस मंत्री के प्रति क्रोध कर रहे हो, वह तो निमित्त मात्र है। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। जिसने जैसे कर्म बांधे उसके अनुसार संयोग बन रहे हैं तो उसमें उसका दोष है। रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छुड़वाया। क्यों छुड़वाया? कि राम रावण के घर 6 मास रही, तो फिर कहे कि क्या करें, तो सीता ने रामचंद्र जी निमित्त के ऊपर आरोप नहीं किया। बोले कि मैंने पूर्व जन्मों में कोई ऐसा कर्म बांधा होगा, किसी मुनिराज की निंदा या लोकापवाद किया था, जिसके कारण मेरे ऊपर लोकापवाद हुआ झूठा और मुझे यह वन में छुड़वाया गया। ज्ञानी जीव निमित्तों के आश्रय से उस पे गलती या दोषारोपण नहीं करता। वो जानता है कि अंतरंग निमित्त तो मेरा पूर्वबद्ध कर्म है, उस कर्म के उदय से संयोग बना है, इसलिए वह समता रखता है, क्रोध नहीं करता। तो इसलिए हे मुनिराज, आप भी क्रोध को छोड़ो और अपने आनंद रस में निमग्न हो। आप तो मुनिराज की साक्षात भूमिका में महान 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जन्य आनंद रस पीते हैं। हे मुनिवर, आपके उस पुरुषार्थ को संभालो। बस श्रेणिक के संबोधन से मुनिराज ने परिणाम सुधारे। कैसे सुधारे? उन्होंने अपने देह से भिन्न शुद्धात्मा में ऐसी एकाग्रता की कि उसी वक्त क्षपक श्रेणी मान करके 10वें से 12वें गुणस्थान और 13वें गुणस्थान में आके अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। जमीन से 500 धनुष ऊपर उनका आसन हो गया, परम औदारिक शरीर हो गया। कहाँ अंतर मुहूर्त पहले 7वें नरक की आयु बंधने का प्रसंग था, और कहाँ अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। ऐसे वे गौर संदीव नाम के मुनिराज, नाम दिया श्रेणिक चरित्र में, गौर संदीव मुनिराज ने वास्तव में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। उनके लिए वे उत्तम क्षमा धर्म के धारी उन मुनिवरों को हम अनंत 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 नमन करते हैं। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय में संपूर्ण स्थिरता से मोक्ष मिलता है, और जो क्रोध का अभाव करते हैं जितने अंशों में, तो वह परिणाम सुधरते हैं। तो उससे जो पुण्य बंध होता है, उससे संसार में जब तक है तब तक अनुकूलताएं बनती है। देखो, इसके लिए अपन जो पूजन करते हैं उसका छंद भी 5 मिनट में ले रहा हूं। उसमें बताते हैं, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोपन कीजे पीतमा। किसने लिखी ये पूजन मालूम है?
ये दयानंद राय जी ने लिखी पूजन, और दयानंद राय जी ने सुंदर सुंदर करणान योग के छंद का चर्चा शतक नाम से ग्रंथ लिखा, और उसमें उन्होंने करणान योग के बहुत सारे गोमटसार आदि के सिद्धांतों को पद्य में प्रस्तुत किया। दयानंद राय जी आगरा के निवासी थे, और बिहारी दास उनका पहला नाम था, और उन्होंने छह डाला भी लिखी, बहुत सारी पूजने लिखी, और पूजनों में भी अध्यात्म और साथ में वैराग्य के भी पुट दिए हैं। ऐसी उनकी बहुत सारी पूजन, रत्नत्रय पूजन में है ना सब, एक स्वरूप प्रकाश निज वचन कयो नहीं जाए, तीन भेद व्यवहार सब ध्यानत को सुखदाय। हम जिनवाणी स्तुति भी करते हैं ना, वो सरस्वती पूजन वाली, जावाणी के ध्यानते सूझे लोकालोक, तो वह भी सो ध्यानत जगवंत जयवंत रहो, दयानंद राय जी ने लिखी वो भी। तो यहाँ पर ये दयानंद राय जी लिखते हैं उत्तम क्षमा धर्म के इसमें कि भाई दुष्ट लोग पीड़ा देते हैं, बांधते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करो। हे प्रीतम प्रिय, हे प्रिय, तुम सम्यक दर्शन से सुशोभित होना चाह रहे हो, धर्म मार्ग में बढ़ रहे हो, तो कोप न कीजे पीतमा। क्यों, क्या सोचना चाहिए? कह रहे हैं कि भाई हमने ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। हमने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार वे कर्म बांधे थे, और अब उदय में आकर हमें अनेक प्रकार से फल दे रहे हैं। इसलिए हमें सामने वाले के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हमने वह कर्म बांधे थे और उस कर्म के उदय के फल को हम भोग रहे हैं। तो इसलिए उसमें सुंदर सुंदर वो तो पूरी काबोधी बांधे, गुण को अवगुण कहे, और अनेक अनेक प्रकार से तकलीफ देवे, तो भी वहां पर क्रोध नहीं करे, क्योंकि ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। कि हमें वह क्रोध रूपी अग्नि को अपने भेद विज्ञान से, कि मेरा स्वभाव तो ज्ञानमयी, दर्शनमयी, आनंदमयी और सुखमयी है, क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए उस क्रोध के आवेग में नहीं बहकर ज्ञानानंद स्वभाव या अपने आत्मरस में ही रहना, यह वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है, और यही उत्तम क्षमा धर्म है। तो मित्रों, यह एक ही संदेश में इस अवसर पर आगम की आज्ञा से देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी अंदर में पूर्व में क्रोध के कारण, वैर के कारण, कषाय के कारण जितनी भी हमने गलतियां की होगी, उनसे हमें क्षमा मांगने में किंचित भी संकोच नहीं होना चाहिए। मन से मलिनता मिटा दो। मेरे ज्ञानानंद स्वभाव में किसी ने दी हुई गाली का, किसी ने किए हुए बुरे परिणाम का प्रवेश नहीं होता, इसलिए मैं उसको क्षमा करता हूं, और मेरे निमित्त से भी किसी को कष्ट पहुंचा हो तो उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूं। इस प्रकार से हम क्षमा मांगकर निर्भर हो जाते हैं, और अपने ज्ञानानंद स्वभाव में रहकर शांति और सुख का अनुभव करें। यही वास्तव में वह उत्तम क्षमा धर्म है। प्रत्येक धर्म आत्माश्रय से ही प्रकट होता है। अपने आत्म स्वरूप का निर्णय, उसमें एकाग्रता, उसी का अभ्यास, यही पुरुषार्थ है। इसलिए क्षमा स्वभावी आत्मा का ज्ञान करके, उसमें अपनापन करके, उसमें लीन होना, यही वास्तव में पुरुषार्थ है। इसलिए यह क्षमा धर्म के दिन हम इस संपूर्ण जितने भी प्राणी मात्रों को जाने अनजाने में हमने कष्ट दे दिया हो, ये छोटे क्षुद्र जीव, चींटी आदि, इनके ऊपर हमारा कब पैर आ जाए, कब कैसा आ जाए, ऐसे कष्ट जान करके अनजान करके देते रहते हैं। इन सब को प्रति हम क्षमा भाव रखें, इनसे क्षमा मांगे। वह पंच परमेष्टि से क्षमा मांगना ही इनसे क्षमा मांगना है। वो तो चींटी क्या सुनती है, वो तो 3 इंद्रिय ही है। और हमें अपने परिणाम में निर्मलता, उनके प्रति जो हमने किए हुए दोषों को मिथ्या हो इतने बोलने मात्र से वह दोष निकलता है, और हम अपने भेद विज्ञान के स्वरूप को समझकर कषाय का अभाव करें। यही वास्तविक उत्तम क्षमा धर्म है, और इसको प्रकट करके हम सुखी हो, इसी भावना से अभी का विवेचन पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।